दोस्तों, एक सुनसान बगले में एक महिला आती है लगभग 12 साल बाद। और आकर उस जो है कि बंगले में वो फूट फूट कर रोने लगती है और इतना ज़ोर से वो रोती है कि तभी एक नर्स को उसकी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो नर्स वहाँ पर आती है और पूछती है कि आखिर में तुम क्यों रो रही हो। तो वो बताती है महिला कि मैं 12 साल पहले अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ गई थी। ना जाने वो किस स्थिति में होगी, किस हालात में होगी और कहाँ होगी। वही कह के वो रोई जा रही थी। तभी वो नर्स गुस्से में आकर उसे जोरदार एक चाटा मारती है और कहती है कि बेशरम बेहया, तू 12 साल पहले अपनी बेटी को यहाँ मरने के लिए छोड़ गई और आज आई है उसकी ज़िंदगी पे अपने आंसुओं की धार बहाने। तुझे शर्म नहीं लगता। दोस्तों, इतना कहती है, लेकिन करे भी तो क्या करे। वो महिला रोई जा रही थी। फिर वो बताती है उस बेटी के बारे में जो उसने 12 साल पहले उस लड़की को वहाँ पर छोड़कर चली गई थी। दोस्तों, आखिर में वो महिला कौन थी, आखिर में क्यों, किस मजबूरी के लिए वो 12 साल पहले उस बेटी को उस रूम में बंद कर चली गई थी और आखिर उस लड़की से इस नर्स का क्या संबंध था जिसने कि एक थप्पड़ मारकर उसे बेशरम और बेहया बताया। दोस्तों, कहानी में बने रहिएगा। इस पूरी जानकारी को हम कवर करेंगे, कहानी को कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की, जहाँ पर एक सुनसान एरिया होता है। वहाँ पर एक महिला जो होती है वो अपना घर बना कर रहा करती थी और वेश्या की ज़िंदगी जिया करती थी। दोस्तों, वो अपने धंधे को करके अपने जीवन को चला रही थी। तभी जो है कि वो किसी की वजह से वो गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, गर्भवती होने के बाद उसके पेट में वो बच्चा पल रहा होता है और धीरे धीरे वो जो है कि एक बच्ची को जन्म देती है। उसके बाद उसका जीवन चल रहा था और धंधा पानी चल रहा था, लेकिन वो अपनी लोक लाज मोह माया की वजह से वो अपनी उस बच्ची को 6 महीने की बच्ची को उसी घर में छोड़कर वो शहर में ज़्यादा पैसे की लालच में वो निकल पड़ती है। उसी घर में वो बंद करके चली जाती है। 6 महीने की बेटी वो रो रही थी अंदर से। जब उसे भूख लगता है तो वो मारे चिल्ला रही थी। दोस्तों वहीं से एक राजीव नाम का लड़का निकलता है जो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। और ड्यूटी पे जाने के समय वो उस घर में लड़की की बच्ची की आवाज़ रोते हुए सुनता है, लेकिन उसे इग्नोर करके चला जाता है वो ड्यूटी पे। दिन भर वो बच्ची की आवाज़ रोते हुए ही उसे सुनाई देता है। उसे वो फील करता है, लेकिन उसे रहा नहीं जाता। शाम को जब ड्यूटी से वापस आता है तो फिर वो बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रहा था। और बच्ची की आवाज़ जो थी वो धीरे धीरे धीमी पड़ रही थी, जैसे कि उसकी आवाज़ अब बंद ही होने वाली थी, अर्थात वो भगवान को प्यारी ही होने वाली थी। दोस्तों, लेकिन उसे रहा नहीं जाता। एक पत्थर उठाता है और कांच को, उसके शीशे को तोड़ता है जंगले से। और वहाँ से वो देखता है कि घर में एक 6 महीने की लगभग बच्ची है जो कि रो रही है और बिलख रही है और अपने ज़िंदगी की वो आखिरी घड़ियाँ गिन रही है। दोस्तों, अपने जेब से मोबाइल निकालता है और पुलिस को फ़ोन लगाता है। वहाँ पर पुलिस आती है और घर के दरवाजे को तोड़ती है और अंदर देखती है कि उस घर में कोई नहीं, एक सिर्फ बच्ची है और कोई भी नहीं है। राजीव को पुलिस धन्यवाद देती है इस मामले की तहकीकात के लिए। उस बच्ची को लेकर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उसका इलाज करवाया जाता है और बच्ची सही सलामत से बच जाती है। दोस्तों, इधर जो राजीव था, अपने इस बच्ची को पुलिस के हवाले करके वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। और उधर जो था कि वो बच्ची हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पर एक माया नाम की नर्स थी जो कि अनाथ थी। अनाथालय से वो उसका भी जीवन जो है कि ज़िंदगी गुजरी थी और अब आके वो अपने नर्स की ज़िंदगी वो अपनी जी रही थी, नर्स का काम कर रही थी। तो उस बच्ची को वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि उसका जीवन भी उसी प्रकार से गुजरा था अब जैसे कि बच्ची का जीवन गुजरने वाला था। उसे भी अनाथ की होने की वजह से वो बहुत लाड प्यार करती है। 1 हफ्ते गुजर जाते हैं, उसका सेहत में बहुत ही अच्छे से सुधार आ जाता है। लेकिन हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है वो उस बच्ची को फिर से जो है कि पुलिस को हैंड ओवर कर देता है और वो जो है कि अनाथालय में जाने के लिए। फिर माया जो है कि अगले दिन आती है तो देखती है उस गाँव जो उस हॉस्पिटल में बच्ची नहीं है, तो बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो डॉक्टर बोलती है, एक डॉक्टर मैम, कि तेरी बेटी कैसे हो सकती है, तू तो अभी शादी भी नहीं की है और तेरी कैसी बेटी। तो बोलती है कि जो बेटी आई थी छोटी सी, जो 6 महीने की थी,
मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ और मैं उसे अपना जीवन देना चाहती हूँ, उसके सारे संस्कार को करना चाहती हूँ। तो बताते हैं वो लोग कि यहाँ से पुलिस ले गई है, पुलिस विभाग के अंतर्गत है, वो वहाँ से अनाथालय ले जाएंगे। फिर वो दौड़ी जाती है पुलिस के पास और वहाँ से वो अनाथालय जाकर सारी कागजी कार्रवाई को पूरा करती है और उस बच्चे को वो गोद ले लेती है। वो सोच लेती है कि मुझे ज़िंदगी भर अब शादी नहीं करना है, बस इसी का जीवन यापन करना है। दोस्तों, वो बच्ची को गोद लेने के बाद फिर वो अपने जीवन में उसे खुशहाली भरती है और धीरे धीरे उसका जीवन यापन होने लगता है। इधर नर्स की वो जो है कि काम करती है और उसके जीवन की परवरिश करती है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो लगभग 7 साल की हो जाती है और एक दिन वो पूछती है कि माता मेरे पिता कहाँ हैं। और बहुत सारे बच्चों के माता पिता दोनों आते हैं, माँ मेरे पिता कौन है। तो वो फिर जो माया होती है नर्स, वो बताती है कि तेरे पिता की मौत हो गई बचपन में ही बेटा, इस ज़िंदगी में इस दुनिया में तेरे पिता नहीं रहे। लेकिन उसे कहीं ना कहीं माया को ये सता रहा था, किसी दिन ये बच्ची बड़ी होगी तो ज़रूर ही तहकीकात करेगी कि आखिर मेरा बाप कौन है। इस वजह से वो उसी रूम पर जाया करती थी, उसी मकान पर जाया करती थी और देखा करती थी कि किसी न किसी दिन जिसकी ये बेटी थी वो वहाँ पर ज़रूर आएगा, उसका पिता ज़रूर आएगा। इसी आस में वो जाती रहती है और धीरे धीरे वो 12 साल बीत जाते हैं। एक दिन 12 साल के बाद वो दिन आता है जब उसी बेटी की माँ आकर उसी घर में फूट फूट के रोने लगती है कि 12 साल पहले मैं इसी घर में 6 महीने की बेटी छोड़कर गई थी, ना जाने वो किस हालात में होगी, कहाँ होगी, मर गई या बची, मैं बहुत ही भूल कर गई, मैं बहुत ही बड़ी पाप कर गई, यही कह के रो रही थी। तभी वो नर्स माया वहाँ पर पहुँचती है और 3-4 झापड़ लगाती है उसे और बेशरम बेहया बहुत कुछ उसे गालियाँ देती है और कहती है कि 6 महीने कि बच्ची को तो इस घर में बंद कर कर चली गई, तुझे शर्म नहीं आता, 12 साल बाद लौट के आई है और अपनी बच्ची की ज़िंदगी को ढूंढ रही है। इतना सुनती है उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो बताती है कि तेरी बच्ची को मैंने परवरिश किया, पाला मैं, लेकिन तुझे जो है कि जीवन जीने के लिए धिक्कार है। क्या तू ऐसी ज़िंदगी जी रही थी कि एक बच्ची को तू परवरिश नहीं कर सकती है। तो वो बताती है कि देखिए बहन जी, मैं जो था यहाँ पर शहर के बाहर रूम इसलिए लेकर रहती थी ताकि मैं अपने गलत धंधे को काम करके जो है कि यौन शोषण करके जो है कि अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन बच्ची पैदा होने के बाद मुझे कस्टमर नहीं मिल रहे थे, इस वजह से मैं बच्ची को छोड़कर शहर में चली गई कि मुझे अच्छे धंधे और अच्छे पैसों की वहाँ पर कमाई होगी, इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया। और तू अगर बेटी बहन तुमने अगर पाल रखा तो बहुत अच्छी सी बात है। मेरे दिल को खुशी हुई जानकर कि ये मेरी बेटी ज़िंदगी में ज़िंदा है और मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे उसे लेने की इच्छा नहीं है और ना मुझे मिलने की इच्छा है, बस वो जीवन में ज़िंदगी अपनी जी रही, यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। फिर वो बताती है कि इसके पिता की कोई भी पता नहीं है कि ये किसके बाप की बेटी है। और सारी प्रक्रिया बताने के बाद माया समझ जाती है कि ये भी अनाथ है, ये भी किसी की औलाद है, लेकिन ये पता नहीं है नाजायज औलाद है। उसकी सेवा करती है बहुत अच्छे से। वो लड़की जो है इतनी अच्छे से पढ़ाई करती है, इतना बड़ा अच्छा उसका दिमाग होता है और एक दिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट एक अधिकारी बन जाती है। फिर बहुत ही अच्छे से एक लड़के से शादी करती है। उस शादी करने के समय माया जो है वो उसकी जो बेटी है वो कहती है कि मेरी माँ भी जो है मेरे साथ ही रहेगी। इसी जो है कि एग्रीमेंट पर दोनों की शादी होती है। इधर जो नर्स होती है और उसकी बेटी सभी लोग साथ साथ रह रहे होते हैं, क्योंकि नर्स की जो है कि उम्र बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, लगभग 60 साल के आसपास। लेकिन जिसने गोद लेकर जिस बेटी को पाला था वो बेटी अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि लालसा और माया ममता इतनी उसके लिए बढ़ गई थी। भले ही उसके कोख से उससे जन्म नहीं लिया था उस बेटी ने, लेकिन उसे जो है कि माँ से भी बढ़कर वो समझने लगी थी। दोस्तों, उधर उसकी जो असली माँ थी वो वहाँ से चली जाती है अपनी ज़िंदगी में, न जाने कहाँ वो अपना जीवन यापन करती है। इधर उस नर्स के साथ उसकी बेटी थी और उन लोगों का जीवन यापन अच्छे से हो रहा था और अच्छे से ज़िंदगी कट रही। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि घटना अगर आपके साथ भी ऐसी हो जाए, अगर कोई भी परेशानी हो जाए, तो आप भी कृपया इस कम उम्र की बच्चियों को इस प्रकार से ना फेंकें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे चारा हैं जो कि आप अनाथ आश्रम में बच्चों को डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।